हेलो फ्रेंड्स, आई एम शेखर श्रीवास्तव और आपका हमारे चैनल से कटिक में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियो को भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए लाए हैं बेसिक सेकंड ईयर मैथ का लेक्चर सेकंड, यानी कि जो मैट्रिक्स का हमने आपको एक पहले वीडियो में बता चुका है, फाउंडेशन फर्स्ट, और हम फाउंडेशन सेकंड के बारे में बताने वाले हैं। तो पहले वीडियो में हमने आपको बताया कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैट्रिक्स के प्रकार को। उस वीडियो में हमने आपको बताया था केवल वो। अब इस वीडियो में हम आपको डिफिनीशन बताएंगे और ये भी समझाएंगे कि क्यों इसको ये कहा जाता है। ओके, तो चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो देखिए, पहला हमने आपको क्या बताया था, रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। ओके, रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। ओके, तो चलिए हम इस वीडियो में आपको बताते हैं क्यों इसे रो एंड कॉलम, तो चलिए हम आपको बताते हैं क्यों इसे रो एंड कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, इसका डेफिनेशन क्या होता है हम आपको वो भी बताते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो देखिए क्या है रो एंड कॉलम मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होगा। इन दिस मैट्रिक्स प्रेजेंट ओनली वन रो और वन कॉलम इज नोन एज रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो या एक कॉलम हो उसे रो एंड कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, यानी कि एक रो हो या सिर्फ एक रो हो या एक कॉलम हो। ओके, तो उसे रो एंड कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए हम आपको एग्जांपल देकर बताते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं, एक रो ले लेते हैं। जब एक रो लेंगे, देखिए ए बी सी। ओके, ए बी सी, ये क्या हो गया, रो मैट्रिक्स। ओके, और देखिए इसमें जैसे ये इसमें कितने रो हैं, रो वन है और कॉलम कितने हैं, थ्री। इसे 1x3 कहते हैं। ओके, हमने आपको पहले वीडियो में बताया था क्यों इसे ऐसा कहते हैं। यानी कि जितने पंक्ति होते हैं उसको ऐसे, ये पहले हम पंक्ति को लिखते हैं, फिर क्रॉस करके जितने स्तंभ होते हैं उसको लिख लेते हैं। ओके, यानी कि पंक्ति कितना है, यानी कि रो कितना है, 1, और कॉलम कितना है, 3। ओके, तो इसे 1x3 कहते हैं। ओके, और जैसे हम एक और ले लेते हैं, जैसे कॉलम मैट्रिक्स ले लेंगे। अगर कॉलम मैट्रिक्स, तो यही आप ऐसे लिख दीजिए, ए बी सी। ओके, तो ये क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स। अब देखिए इसमें रो पंक्ति कितनी है, यानी कि रो कितने हैं, 3, लेकिन कॉलम कितने हैं, 1। तो ये मतलब इसका अपोजिट हो गया, 3x1। ओके, ये क्या हो गया, 3x1, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। ओके, यानी कि केवल एक रो हो या एक कॉलम हो उसे रो और कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो चलिए हम आपको अगला प्रकार बताते हैं। तो देखिए दूसरा क्या है, जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स। ओके, जीरो और नल मैट्रिक्स, ये हमारा दूसरा मैट्रिक्स होगा। तो चलिए हम आपको इसका डिफिनीशन बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये दूसरा क्या है, जीरो और नल मैट्रिक्स। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, इन दिस मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो एंड कॉलम इज जीरो। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट, रो हो या कॉलम हो, सभी जीरो होना चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को हम रो और कॉलम ऐसे मैट्रिक्स को जीरो और नल मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, तो चलिए इसका हम एग्जांपल आपको लेकर बताते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे आप किसी भी ले लीजिए, 3x3 या 4x4 है, आप 2x2 का ले लीजिए मैट्रिक्स, उसके सभी एलिमेंट क्या होता है, जीरो होता है। उससे हम क्या कहते हैं, जीरो और नल मैट्रिक्स। यानी कि ऐसे ले लीजिए आप, 3x3 का हमने ले लिया, आप किसी का भी ले सकते हैं। ऐसे एलिमेंट को हम जीरो और नल मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, तो चलिए हम आपको अगला वो बताते हैं, अगला टाइप क्या है। तो तीसरा क्या है, देखिए तीसरा है डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए हम आपको इसका डिफिनीशन बताते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ओके, तो डायगोनल मैट्रिक्स का आपको डिफिनीशन बताते हैं।
तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। आ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच वन ऑफ द नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। यानी कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जो नॉन डायगोनल यानी कि जो डायगोनल मैट्रिक्स को डायगोनल को छोड़कर सभी एलिमेंट जीरो हों उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो अभी हम आपको बताएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बताएंगे उसके पहले आप देख लीजिए डायगोनल मैट्रिक्स। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें रो और कॉलम दोनों इक्वल होते हैं। यानी कि जैसे 3 कॉलम है तो 3 रो भी होंगे और 2 कॉलम है तो 2 रो भी होंगे। ओके, यानी कि बिना दोनों इक्वल हुए डायगोनल मैट्रिक्स नहीं की कहा जा सकता उसमें। क्योंकि चलिए बताते हैं हम आपको। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए इसमें डायगोनल क्या होता है 1 2 3। ओके, देखिए 1 2 3 यानी कि पहला जो है एलिमेंट वो जीरो नहीं होगा जी, उसके बाद बाकी सब जीरो होंगे। ये जीरो, उसके बाद ये जीरो, इधर जीरो, इधर जीरो, इधर जीरो। ओके, देखिए 3/3 का है यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब देखिए डायगोनल इसे ही कहते हैं जो ये सीधे होता है। एक सीधी लाइन को हम डायगोनल कहते हैं। ये मतलब इधर वाले को जो ये आपको दिख रहा है 1 2 3 ये डायगोनल है। इधर से भी डायगोनल हो सकता है, आप इधर से कर सकते हैं, चाहे इधर से करिए आप डायगोनल। ये डायगोनल है और बाकी एलिमेंट जो होते हैं वो जीरो होते हैं। ओके, सीध में हो सकता है। जैसे आप अगर ये तो मान लीजिए हो गया। अगर जैसे आप अभी हम आपको बताते हैं, जैसे आप बिना स्क्वायर मैट्रिक्स लिए जैसे आप ले लेते हैं इसको, हम स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लेते हैं। जैसे 1 2 उसके बाद 2 5 6 7 देखिए आप ये ले लिए 3/2 का। ओके, 3x2 का मैट्रिक्स ले लिए। अब देखिए आपको इसमें नहीं बन पाएगा क्योंकि 1 5 तो दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है। यानी कि इसके सीध में होना चाहिए। जैसे आप इसके सीध में कोई एलिमेंट नहीं है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। ओके, आपको उसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेना होगा। ओके, तो चलिए हम आपको अगला टाइप्स बताते हैं। तो देखिए चौथा क्या है, चौथा है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन फिर भी हम आपको इसका डेफिनेशन बताते हैं और बताते हैं क्या होता है। ओके, तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हुआ। इन दिस मैट्रिक्स द एलिमेंट ऑफ रो इज इक्वल टू द एलिमेंट ऑफ कॉलम। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो का एलिमेंट जो है वो कॉलम के एलिमेंट के इक्वल हो। ओके, तो चलिए इसका एग्जांपल लेकर हम आपको बताते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे एग्जांपल ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब देखिए जिसमें जितने रो हैं उतने कॉलम होंगे। देखिए 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, उसके बाद रो देखिए 1 रो 2 रो 3 रो। ओके, यानी कि जितने रो होंगे उतने कॉलम होंगे। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर नहीं होगी तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम आपको अगला टाइप बताते हैं। तो देखिए पांचवा का क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ओके, स्केलर मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स के डिफिनीशन हम आपको बताते हैं। चलिए देखिए क्या कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स को। तो देखिए स्केलर मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्या है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट इक्वल हों, यानी कि सभी एलिमेंट जो डायगोनल मैट्रिक्स के हों वो इक्वल हों, उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले आपको स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स पता होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सभी एलिमेंट ज़ीरो होते हैं और उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, हमने आपको बताया भी। और स्केलर मैट्रिक्स का क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स में वही सेम रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। पहली बात तो आप डायगोनल मैट्रिक्स बनाइए। डायगोनल मैट्रिक्स में जैसे आप बनाते हैं
उसमें क्या रहता है, उसमें सभी मैट्रिक्स मतलब जीरो रहते हैं, डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सभी एलिमेंट जीरो रहते हैं। ओके, और इसमें क्या होगा, जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे ये अगर ए है तो सभी डायगोनल एलिमेंट ए होंगे, और सब बाकी एलिमेंट क्या होंगे, जैसे हम 3/3 के लेते हैं, बाकी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। जीरो यहाँ पे ए रहेगा, फिर यहाँ पे जीरो 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 ए, ये 3/3 का एलिमेंट हो गया, 3/3 का सॉरी मैट्रिक्स हो गया। और इसमें बाकी एलिमेंट क्या है, जीरो हैं डायगोनल मैट्रिक्स को छोड़कर। ओके, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया आपका, और ये जो उसके बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं। और अगर यही इक्वल हो गए, डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट जो हैं वो इक्वल हो गए, तब उसे क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। ओके, तो आपको ये समझ में आया, मतलब बाकी एलिमेंट जो होते हैं जीरो होते हैं, और डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ओके, तो चलिए हम आपको अगला टाइप बताते हैं। तो देखिए छठवां मैट्रिक्स क्या है, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो चलिए हम आपको इसका डेफिनेशन बताते हैं कि यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो देखिए यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज डायगोनल एलिमेंट इज वन, यानी कि यूनिटी इज कॉल्ड यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट का प्रत्येक एलिमेंट वन हो, यानी कि यूनिटी हो, उसे हम यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, यानी कि जो सभी एलिमेंट हो वो क्या हो, वन हो, यानी कि केवल वन हो, उसे यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए हम आपको इसका एग्जांपल बताते हैं, एक एग्जांपल लेकर आपको बताते हैं। जैसे क्या है, एक पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसके बाद जैसे क्या है, सभी एलिमेंट क्या हो, वन हो, और बाकी क्या हो, जीरो 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 वन ज़ीरो ज़ीरो वन। ओके, ये 3/3 का हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया, देखिए इसका ये डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, वन, उसे हम यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। जरूरी नहीं आप 3/3 कर लें, आप 2/2 का भी ले सकते हैं। जैसे हम एक आपको बता देते हैं, जैसे ये वन हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये वन हो गया। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए बस ये। अब देखिए इसमें भी क्या है, ये वन वन हो गया, ये भी क्या होगा, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो ये जो एग्जांपल्स हैं और जो हमने आपको डेफिनेशन बताई, ये किताब में आपको नहीं मिलेगा, किताब में तो कुछ दूसरा लिखा हुआ है, ये हमने बनाया हुआ है, मतलब आपको सिंपल से समझाने के लिए। तो अगर आपको अच्छा लगे तो जी प्लीज़ देखिए और समझिए। वैसे आपको अच्छा ज़रूर लगेगा, इतने अच्छे से हम आपको समझा रहे हैं। ओके, तो चलिए अगला बताते हैं। 8 होते हैं, 6 हम बता चुके हैं, 2 और बचे हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए 7वां क्या है, अपर ट्राई एंगुलर मैट्रिक्स। ओके, 7वां है अपर ट्राई एंगुलर मैट्रिक्स। तो चलिए हम आपको इसका डेफिनेशन बताते हैं और एग्जांपल देके समझाते हैं क्यों इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। ओके, तो देखिएगा। तो देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसका डेफिनेशन क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल इज जीरो इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल मतलब जो एलिमेंट होता है उसके नीचे के सभी एलिमेंट क्या हों, जीरो हों, उसे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, तो चलिए हम आपका इसका एक एग्जांपल देके बताते हैं, एग्जांपल से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो जैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं 3/3 का, और जो इसका क्या है इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसे छोड़कर, यानी कि 1 जैसे ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, इसके बाद 5 ले लेते हैं, उसके बाद 6, उसके बाद यहाँ पे 9। ओके,
इसका यानी कि ये जो हो गया आपका, ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। उसके बाद इसके बाकी सारे नीचे के जो एलिमेंट होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। ये जो होते हैं ये जीरो होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अपर ट्राईएंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है 159, इसके ऊपर के सभी मतलब एलिमेंट जो होते हैं वो नॉन ज़ीरो होते हैं और नीचे के जो एलिमेंट होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, अपर ट्राईएंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो चलिए हम आपको अगला मैट्रिक्स बताते हैं, अगला मतलब अगला टाइप बताते हैं कौन सा होता है। ये लास्ट टाइप होगा जो हम आपको बताएंगे। तो देखिए 8वां क्या होता है, लोअर ट्राईएंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्राईएंगुलर मैट्रिक्स, जैसे इसमें अपर ट्राईएंगुलर मैट्रिक्स होता है, हमने आपको बताया, वैसे ही लोअर ट्राईएंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो चलिए हम आपको इसका डेफिनेशन बताते हैं और एग्जांपल देकर आपको समझाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होगा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट एबव द प्रिंसिपल डायगोनल इज जीरो इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि जैसे हमने आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बताया वही सेम होता है, बस इसमें जो प्रिंसिपल एलिमेंट होते हैं उसके ऊपर के सभी एलिमेंट जीरो होते हैं और उसमें जो लोअर में अपर में होता है उसमें नीचे के सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। ओके, तो चलिए हम आपको एग्जाम्पल देकर बताते हैं। जैसे एक हम 3x3 का लेते हैं। ओके, जैसे ले लेते हैं 4, उसके बाद 5, 6, यहाँ पे 0 रहेगा, 7, 8, उसके बाद 0, 0, 9। ओके, तो देखिए 3x3 का हो गया। अब इसमें क्या है, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, इसके ऊपर के सभी एलिमेंट जीरो होते हैं और लोअर जो होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं, यानी कि नीचे के जो होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं। इसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, तो ये थे मैट्रिक्स के प्रकार। मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं हमने आपको ये भी बताया और सबकी डिफिनीशन और एग्जाम्पल सहित आपको हमने बताया। तो अगले वीडियो में हम आपको इसका मल्टीप्लाई या वो सब बताएंगे, क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।